जनता यह जानना चाहती है कि लगातार आप 3 बार विधायक हैं और 5 ऐसे काम जिन्होंने जो आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहे कि विधानसभा का आपकी विधानसभा में परियर भी आता है, वहाँ जानकी कुंड है, भगवान राम के नाम पर जो है भाजपा को वोट मिलता है, लेकिन माता सीता की तरफ ध्यान क्यों नहीं। उन्नाव में भाजपा में 2 फाड़ हैं, जिला पंचायत, नगर पालिका, वहीं विधायक ब्रजेश रावत भी जो है आपसे टकरार देखी गई जो है सोशल मीडिया पर। इतनी टकरार क्यों? पालिका अध्यक्ष का कहना है कि आपने 17 साल में 67 लाख वसूले और हमने जो है लगभग जो है 5 सालों में 1.5 करोड़ रुपए राजस्व जमा कराया। बड़ा बयानबाजी चल रही है, क्या कहेंगे? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं रंजन बाजपेयी। आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे नेता से जिनके अंदर रत्ती भर चिड़चिड़ापन नहीं, वह अपने विरोधियों को भी हंसकर जवाब देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन्नाव की सदर सीट से विधायक पंकज गुप्ता की। लगातार 3 बार विधायक हैं, 2014 में वो विधायक बने थे। पंकज जी, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। विधायक जी, जनता यह जानना चाहती है कि लगातार आप 3 बार विधायक हैं और 5 ऐसे काम जिन्होंने जो आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन की कृपा से निश्चित रूप से मुझे जनता की सेवा करने का तीसरी बार अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पूर्व नगर पालिका का भी अध्यक्ष मैं रहा हूँ और मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि हमारे दरवाजे पर या हमसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि किसी समस्या से भी पीड़ित होकर हमारे पास आया है तो उसकी समस्या का निदान हम मिलकर करें और उसकी समस्या को दूर करने का काम करें। हमारी विधानसभा 2014 से पहले की परिस्थितियां और वर्तमान की परिस्थितियों को यदि तुलनात्मक दृष्टि से आप चर्चा करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि अभूतपूर्व विकास जनता के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमारी विधानसभा में हुआ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी और उस बिजली की समस्या को दूर करने का काम हम सब ने मिलकर संघर्ष किया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांव-गांव, घर-घर विद्युतीकरण कराकर प्रत्येक नागरिक को बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। अभी भी जो समस्या बिजली की आती है उसको दूर करने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी प्रकार से फ्लोराइड युक्त पानी को, उसकी समस्या को दूर करने का हम लोगों ने काम किया। यदि सड़कों का संजाल की हम लोग बात करें तो जितने एक्सप्रेसवे, जितने रिंग रोड, जितने मार्गों का चौड़ीकरण हमारी मुख्यालय की विधानसभा, उन्नाव की विधानसभा में, चाहे उन्नाव कानपुर का मार्ग हो, अन्यत्र कोई मार्ग हो, इन सारे मार्गों के चौड़ीकरण का काम, एक्सप्रेसवे बनाने का काम जितना यहाँ पर हुआ शायद ही कहीं आपको देखने को मिला होगा। और ऐसा ही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट हमारे यहाँ बन रही है, अस्पताल की क्षमता बढ़ाई गई, कई CSCs का नया निर्माण कराया गया हमारी शुक्लागंज में। और इसके अलावा खेल के क्षेत्र में हमारा जो स्टेडियम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको आज राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, फ्लड लाइट्स में सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, ये हमारे यहाँ 19 करोड़ की ग्रांट सैंक्शन हुई और आज बड़ी तेज़ी से काम चल रहा। शकंगा घाट में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। हाँ, एक काम मैं कह सकता हूँ जो सबसे चुनौतीपूर्ण रहा वो माँ गंगा के पुल का मैं काम कह सकता हूँ। और बड़ी बाधाएँ आ रही थी, बड़ी समस्याएँ आ रही थी, लेकिन आप सबके आशीर्वाद, जनता की कृपा और माननीय योगी जी का आशीर्वाद, इनके कारण 236 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और आज 4 लेन का गंगा पुल का निर्माण हो रहा। ये सरैया की जो 4 लेन की सड़क है, क्रॉसिंग है, इसका पुल का निर्माण, तो अगर मैं एक एक करके काम गिनाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन विकास की दृष्टि से, और सिर्फ विकास नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी मंदिरों के निर्माण, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, लगभग 1-1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराना, अपने स्तर से भी श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा, लगभग 34,000 लोगों को अयोध्या, कुंभ, वृंदावन भेजने का काम, दर्शन कराने का काम, और इसके साथ साथ तमाम और जो समाज से सेवा से जुड़े हुए हमारे मानक हैं उनको भी लगातार हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपकी विधानसभा में परियर भी आता है, वहाँ जानकी कुंड है, भगवान राम के नाम पर जो है भाजपा को वोट मिलता है, लेकिन माता सीता की तरफ ध्यान क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले प्रभु राम के चरणों में नमन करता हूँ, माँ सीता के चरणों में नमन करता हूँ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे विधायक बनने के पूर्व हमारा पौराणिक स्थल, जिसे मैं कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण और पौराणिक स्थल यदि कोई है तो माँ जानकी का वह आश्रम है।
आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में विधायक बनने के बाद लगातार उस विशेष क्षेत्र का तीर्थ पर्यटन स्थल के नाम पर उसकी घोषणा की गई, सम्मिलित किया गया और प्रत्येक वर्ष आप यकीन मानिए लगभग 2-2 करोड़ रुपए की ग्रांटों के माध्यम से वहाँ पर लगातार विकास कराया गया। सामुदायिक कई सामुदायिक भवन बनाए गए, मंदिर के अंदर की संपूर्ण व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया गया, सारी बाउंड्री वॉल कराई गई, पेयजल व्यवस्था यानी अन्यादि जितनी भी समस्याएं थी वहाँ लगभग दूर कराई गई। अगला टारगेट वहाँ पर भव्य गेट बने और गेट से लेकर अंदर मंदिर तक का स्थान का जो मार्ग है उसका भी सौंदर्यीकरण कराया जाए। शीघ्र वो भी काम आपको देखने को मिलेगा। तो अछूता नहीं, वो क्षेत्र तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है और उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। 2018 में अमृत जल योजना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। आज गांव में टोटियां तो लगी हैं लेकिन पानी उनमें नहीं आ रहा है। देखिए, अमृत पेयजल जल योजना शहरी क्षेत्रों के लिए थी और वो शहरी क्षेत्र की अमृत योजना आप देख रहे होंगे कि नगरीय उन्नाव क्षेत्र में लगभग निर्माण भी हो गया है, टोटियों से पानी भी पहुंच रहा है, पानी की टंकी भी आ गई है। लगभग 90% परिवारों को अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर क्षेत्र में गंगा घाट में भी अमृत पेयजल योजना का प्रोजेक्ट अभी पिछले वर्ष सैंक्शन हुआ और उसका भी काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा। पानी की टंकियों का निर्माण चल रहा, पाइपलाइन डाली जा रही और अगले वर्ष तक वो भी काम पूरा हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल योजना संचालित की जा रही है और उसके तहत पूरे जनपद का काम चल रहा है, क्योंकि पहले फेज़ में यह योजना ग्राउंड वाटर से पानी लेकर सप्लाई करने की व्यवस्थित की गई थी, लेकिन उन्नाव में फ्लोराइड युक्त पानी है। इसलिए हम लोगों की मांग पर पुनः एक बार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको सरफेस वाटर की योजना बनवाई, जो माँ गंगा के पानी को लिफ्ट करके साफ करके घर घर जल पहुँचाने की व्यवस्था पूरे जनपद को की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में इसलिए विलम्ब हुआ ताकि दोबारा प्रोजेक्ट बनाया गया और दोबारा प्रोजेक्ट बनाकर फिर से काम इसका शुरुआत की गई। बीच में कुछ समस्या आई लेकिन पुनः गति के साथ काम आगे हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले 1 वर्ष में यह काम पूर्ण भी हो जाएगा। उन्नाव में भाजपा में 2 फाड़ हैं, जिला पंचायत, नगर पालिका, वहीं विधायक ब्रजेश रावत भी जो है आपसे टकरार देखी गई जो है सोशल मीडिया पर। इतनी टकरार क्यों होती? देखिए, एक परिवार होता है, उस परिवार में भी आप देखते होंगे कई बार सहमति असहमति होती है। हम सब परिवार के एक विशाल वटवृक्ष के सभी सदस्य हैं और हम सदस्यों में कई बार सहमति असहमत होती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई टकराहट की व्यवस्था नहीं है। सब परिवार के सदस्य हैं। हम जब एक परिवार के रूप में बैठते हैं तो उन समस्याओं को लेकर चर्चा भी करते हैं, उनका निराकरण भी करते हैं। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि आपने 17 साल में 67 लाख वसूले और हमने जो है लगभग जो है 5 सालों में 1.5 करोड़ रुपए राजस्व जमा कराया। बड़ा बयानबाजी चल रही है, क्या कहेंगे? छोटे भाई हैं, भ्रम हो जाता है या कहीं कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोगों के कहने या सुनने पर इस प्रकार की बातें समाज में प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं और कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे भाई, हम सब परिवार के सदस्य हैं और कुछ अगर गलतफहमियाँ भी हैं तो हम लोग बैठकर उसका निराकरण कर लेंगे। लोग कह रहे हैं कि पालिका विकास करा रही है इसलिए विधायक जी नाराज हैं। हम सब मिलकर विकास करा रहे हैं और पालिका का भी धनावंटन जो है हमारे द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, हम विधायकों के द्वारा पारित किया जाता है, उसके माध्यम से आता है। सरकार विकास कराती है, हमारा आपका धन नहीं है, सरकार धन आवंटित करती है। हम भी जो काम कर रहे हैं माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर कर रहे हैं। हमारा आपका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मद लाकर अपने क्षेत्र का विकास कराएं। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से समस्त क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे नगरीय क्षेत्र हों, उनमें लगातार विकास हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ उन्नाव की सदर सीट से विधायक पंकज गुप्ता जी। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज जितने भी शहर के जो छोटे बड़े क्षेत्र हैं उनमें लगातार विकास करवा रहे हैं। उन्नाव से 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी।